फैक्ट्री का शटडाउन होना आम बात है। इसी तरह हमारा जो शरीर है, इस शरीर में एक फैक्ट्री होती है। वो फैक्ट्री अगर शटडाउन हो गई तो हमको बहुत ज़्यादा भारी गिर सकता है। तो फैक्ट्री दुनिया में लोग अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज लगाते। कोई फैक्ट्री 10 साल बाद शटडाउन होती, कोई 30 साल बाद शटडाउन होती, कोई 40 साल बाद होती, कोई 1 साल बाद हो जाती है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक फैक्ट्री है। अगर वो फैक्ट्री शटडाउन हो जाए ना तो हमको बहुत बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या हमको भगवान के पास भी जाना पड़ सकता है। क्या आप जानते लीवर? क्या आप जानते लीवर? LIVER। ये लीवर शब्द जो है ना वो जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर लीवर में से आप आर निकाल दो तो बचता क्या? लाइव। LIVE ये बचता है। तो ये हमारे जिंदगी से लीवर ये शब्द जुड़ा हुआ है और इसका ख्याल हम रखते नहीं। इसके तरफ हम क्या बोले, हम अनदेखी करते हैं। हमारे लीवर के तरफ नॉर्मली हर इंसान अनदेखी करता है, क्योंकि लीवर कभी बोलता ही नहीं मैं खराब हो रहा हूं। लीवर हमको बताता ही नहीं मैं खराब हो रहा हूं। जब लीवर 70-80% खराब हो जाता है तब लीवर बोलता है भाई मैं खराब हो रहा हूं, कुछ तो मुझ पे रहम कर, कुछ तो दया कर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटॉमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में लीवर कैसे काम करता है ये बताने वाला हूं, और भाषा जो रहेंगी आम लोग समझ पाए ऐसी भाषा में बताने वाला हूं। जो भी ये वीडियो देखेगा या जो इस वीडियो को किसी और को फॉरवर्ड करेगा वो भी समझ जाएगा कि लीवर कैसे काम करता है और लीवर को हमें क्यों तंदुरुस्त रखना चाहिए, क्यों लीवर की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। मेडिकल टर्मोलॉजी में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको मेरी भाषा में, एक सिंपल भाषा में जो हर आम आदमी समझ सके ऐसी भाषा में आज का वीडियो है। और आज के वीडियो में लीवर की कार्यशैली हम समझने वाले, और लीवर क्यों जरूरी है, लीवर का ध्यान क्यों रखना चाहिए और इसके लिए हमें मिल्क थिसल क्यों लेना चाहिए, ये आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों के समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूं, तो कोई फैटी लीवर से परेशान होऊंगा, कोई नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर से परेशान होऊंगा, किसी का लीवर ऐसी फैटी हुआ होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को कुछ और बीमारी होगी, किसी को लकवा मारा होगा। तो इनमें मैं क्या ले सकता हूँ, हीमोहिम का कौन सा प्रोडक्ट मैं ले सकता हूँ मेरे डॉक्टर की दवाई के साथ, कितने डोज लेने पड़ेंगे, कितने दिन में मुझे कितना % आराम मिलेगा, इन सब चीज़ों के जवाब मैं आपको दे सकता हूँ पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू। और इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको हर एक चीज़ का कितना डोज लेना है, यानी हीमोहिम मुझे 4 पैकेट लेना है, 2 पैकेट पर डे लेना है, ये मैं आपको गाइड कर सकता हूं। और कितने महीने के लिए, कितने दिन में कितना आराम गिरेगा, ये सब चीजों में आपको गाइड कर सकता हूं। हीमोहिम के साथ में कॉम्बिनेशन में और कौन सा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा यह भी मैं आपको गाइड कर सकता हूं। तो उसके लिए आपको मुझे एक फोन घुमाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, एक छोटी सी फी पे करनी पड़ेगी। उस फी के अगेंस्ट में मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो चलो बढ़ते आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मेरे में, आप में, एक आपके शरीर के अंदर में एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री का वजन लगभग 1.5 किलो 1.4 kg के अप्रॉक्स, यानी 1.5 किलो के अप्रॉक्स है। वह फैक्ट्री जो है हमारे शरीर की 24 आवर्स काम करती है। यह जो फैक्ट्री है शरीर की 24 घंटे काम करती है। इसका नाम हिंदी में बात करते हैं यकृत है, जिसको हम लीवर कहते हैं। यह काफी भारी अंग है, वजन में भी देखा जाए तो हमारे शरीर का भारी अंग है और एक महत्वपूर्ण अंग है। बहुत ज्यादा हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग भी है। ये जो हमारे शरीर की फैक्ट्री है ना, भिन्न भिन्न तरीके से काम करती है, अलग अलग तरीके से काम करती है। हमारा जो लीवर है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। मैं इसको हमेशा फैक्ट्री बोलूंगा, फैक्ट्री अलग अलग तरीके से काम करती है। तो पहला काम करती है भंडार गृह का, यानी स्टोर हाउस का या वेयर हाउस का समान काम करती है, कार्य करती है। जो भंडार गृह में जैसा काम होता है वैसा कार्य करती है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है और साथ ही साथ प्रोसेसिंग यूनिट का भी काम यह फैक्ट्री करती है। इन तीनों फंक्शंस, ये जो तीनों फंक्शंस है कौन से हुए, एक भंडार गृह का हो गया यानी वेयर हाउसिंग का हो गया, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग का हो गया, तीसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग का हो गया। इन तीनों फंक्शनों में बहुत सारे छोटे छोटे टास्क होते, छोटे छोटे कार्य होते इन तीनों फंक्शनों के अंदर। बिना लीवर फैक्ट्री के हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, यानी हम मृत हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर में लीवर नामक फैक्ट्री नहीं रही तो हम मृत हो जाएंगे।
तो अब लीवर क्या करता है? लीवर के मुख्य कार्यों में से एक कार्य यह है कि शरीर के रक्त को छानना, यानी फिल्टर करना। कोई भी चीज फिल्टर करने के लिए इसको एक छन्नी होती, छन्नी से छानना पड़ता ना, वैसे लीवर हमारे रक्त को छानता है यानी फिल्टर करता है। और इस कार्य के लिए यानी रक्त छानने के लिए, रक्त को फिल्टर करने के लिए हमारे शरीर के दो सोर्सेस, लीवर को दो सोर्सेस हमेशा शिपमेंट पहुंचाने का काम करते। शिपमेंट यानी सामान। लीवर को कार्य करने के लिए, फिल्टर करने के लिए दो चीजें लगती है, सामान लगता है कुछ, और सामान पहुंचाने का काम दो सोर्सेस करते हैं। हमारे लीवर को हमेशा 24 आवर्स शिपमेंट पहुंचाने का काम दो ऑर्गन्स करते हैं। तो इसका पहले सोर्स का नाम है हेपेटिक आर्टरी। पहले सोर्स का नाम है हेपेटिक आर्टरी, जो लीवर से लेके ऊपर तक हमारा जो हार्ट है वहां तक गई हुई है। हेपेटिक आर्टरी जिसको कहते हैं, जो लीवर को ब्लड डिलीवर करती है फ्रॉम द हार्ट। हमारे हार्ट में से ब्लड को लीवर को डिलीवर करने का काम करता है। और दूसरा सोर्स है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन यानी यकृत द्वार नलिका, जिसको हिंदी में बात करें, ब्लड इंटेस्टाइन से लेती है। यह हमारे लीवर को ब्लड इंटेस्टाइन से पहुंचाती है। यह जो लीवर में डबल डिलीवरी का जो फॉर्मेट है या डबल डिलीवरी का जो काम है, वो लीवर को न्यूट्रिएंट से भर देता है। हमारे लीवर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ये जो डबल शिपमेंट का जो काम होता है वो भर देती है। उसके बाद लीवर वो जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं शरीर के अंदर में, लीवर में अलग दो जगह से, उनको छटाई करता है, उनको प्रोसेस करता है और उनको स्टोर भी करता है। इसीलिए मैंने आपको पहले क्या बताया, लीवर का काम क्या है। लीवर हमारा क्या करता है? पहले स्टोर, भंडारण का भी काम करता है, प्रोसेसिंग का भी काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है। तो किस चीज को मैन्युफैक्चर करता है? जो न्यूट्रिएंट्स लीवर के अंदर आते उनको प्रोसेस करता है, उनको स्टोर भी करता है और उनको छटाई करने का भी काम करता है, विद द हेल्प ऑफ 1000 ऑफ टीनी इंटरनल प्रोसेसिंग प्लांट्स ऑफ लीवर फैक्ट्री। लीवर के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग फैक्ट्रीज होती है। लीवर एक बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर को जोड़ने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। तो ऐसे हमारे लीवर के अंदर में टीनी पार्टिकल्स है, बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स है, जिनको हम बात करें तो लैबुल्स कहते हैं। हम हमारे अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो उनको लैबुल्स कहते हैं। लगभग 1000 लैबुल्स होते हैं लीवर के अंदर में। हमारे लीवर के अंदर में ये छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज होती है, 1000 फैक्ट्रीज होती है, जिनकी मदद से लीवर ये सब काम करता है। दोनों जो ब्लड फ्लो होते हैं, हार्ट से हुआ, इंटेस्टाइन से हुआ, लीवर को ऑक्सीजन डिलीवर भी करते हैं। दोनों ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होता है और यह लीवर फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ब्लड इंटेस्टाइन से आता है, बात पे गौर करना, ब्लड हार्ट से भी आता है, इंटेस्टाइन से भी आता है। तो जो ब्लड हमारे आंतों से आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो हम खाना खाते उससे निकले हुए होते, उससे मिले हुए होते, यानी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करता है। जब इंटेस्टाइन से लीवर में ब्लड जाता है, एक फ्लो जाता है, ठीक है, जब उसको शिपमेंट जाता है तो उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जो हम अच्छा खाना खाते हैं, मैं बात करूं अच्छे खाने की, तो उसके अंदर जो मिलते हैं वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, वही हमारे लीवर के अंदर में पहुंचते। और इनको लीवर की फैक्ट्री, जब ये लीवर में पहुंचते तो लीवर की फैक्ट्री इनको अलग अलग तरह से प्रोसेस करती, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारी लीवर की फैक्ट्री है, वो प्रोसेसिंग का काम करती है। तो एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर वह कार्बोहाइड्रेट्स है, लीवर के फैक्ट्री में पहले अगर कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचता है तो लीवर उसको तोड़ता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचा उसको तोड़ता है और शुगर में कन्वर्ट करता है। जो हमारे शरीर को एनर्जी के लिए शुगर लगती है, उस शुगर में वो कन्वर्ट करता है और हमारा शरीर एनर्जी के लिए शुगर का उपयोग करता है। जब फिल्टर ब्लड वापस भेजा जाता है फैक्ट्री से, कब यूज करता है? जब लीवर उसको तोड़ देता है शुगर के अंदर में, ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर ब्लड वापस शुगर के साथ हमारे शरीर में भेजता है, तो हमारा शरीर उसको एज ए एनर्जी करके यूज करता है। बात पे गौर करना, कभी कभी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, लेकिन उस वक्त जब कमी होती है उस वक्त हमारे शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत नहीं होती। यह
ऐसा है नहीं, ये जो सिस्टम है, जब हमारे पोषक तत्वों की कमी होती है, ऐसा तब होता है जब लीवर इन पोषक तत्वों को अपने स्टोर हाउस में स्टोर करता है, यानी वेयर हाउस में जब स्टोर करता है, तब कभी कभार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की कमी महसूस होती है। यह सुविधा पैंट्री की तरह काम करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जगह रेलवे में पैंट्री कार होती है, वैसी अलग अलग आजकल जो कॉलेजेस है, स्कूल्स है या फैक्ट्रीज है, वहाँ भी पैंट्री होती है, ठीक है ना। रेलवे की पैंट्री तो आपने देखी होंगी। तो यह जो स्टोर गृह है लीवर का, वो पैंट्री की तरह काम करता है। जब शरीर को न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है तब वो प्रोवाइड करने का काम करता है। जब भविष्य में शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तब वो प्रोवाइड करता है। लेकिन लीवर में बहने वाला रक्त, मैंने बताया लीवर के अंदर में ऊपर से भी आता है, इंटेस्टाइन से भी आता है और हार्ट से भी ब्लड आता है, वो हमेशा पोषक तत्वों से भरा नहीं होता। उसमें टॉक्सिन्स और बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अगर हमने कोई विषैली चीज खा गई, बात करूं मैं दारू पी ली हम लोगों ने, या बहुत सारा हेवी खाना खा लिए बाहर का, तो उसके अंदर टॉक्सिन्स भी होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जिसका उपयोग हमारे शरीर को नहीं होता है। हमारा शरीर उन चीजों का उपयोग नहीं करता, इसलिए वो लीवर में आ जाते। लीवर इस पे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है। इन टॉक्सिन्स पे लीवर जो है ना अपना निगाह जमाए हुए रहता है। भाई कोई टॉक्सिन्स तो नहीं आया, इसको आया तो इसको लात मार के भगाओ यहां से, ये काम लीवर करते रहता है। तो लीवर अपनी जो निगाह है उन टॉक्सिन्स पे, उस प्रोसेस पे जमाए हुए रहता है। जब लीवर को यूजलेस टॉक्सिन सब्सटेंस मिलते तब लीवर उसको ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर लीवर के अंदर कोई टॉक्सिन आ जाए तो लीवर उसको ऐसे तोड़ता है, ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है कि जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, या शरीर से बाहर का रास्ता उसको दिखा देता है, या बाहर जाने का जो रास्ता है शरीर से, वो उसको उन टॉक्सिन्स को, सब्सटेंस को दिखा देता है। यह किडनी और इंटेस्टाइन के माध्यम से करता है। हम इसको फैक्ट्री नहीं मानते। अगर हम इसको फैक्ट्री नहीं मानते तो इन चीजों का निर्माण ही नहीं होता। मैंने आपको बोला ये फैक्ट्री है, हमारा एक लीवर फैक्ट्री है। अगर हमारा लीवर हम फैक्ट्री नहीं मानते तो जितनी सारी प्रोसेस हमारे लीवर के अंदर होती है, यह प्रोसेस ही नहीं होती। यह जो ऑर्गन है लीवर, एक हर एक चीज बनाता है, फ्रॉम वेरियस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, बहुत सारे ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यह फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है? फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लीवर। ब्लड के क्लॉट्स बनाता है। कब? जब ब्लड वेसल में कुछ इंजुरी हो जाती है। आपने देखा होगा कभी आपका यहां से हाथ वगैरह कट जाए तो यहां ब्लड जमा हो जाता है, ब्लड का क्लॉट जमा होता है ना, ये काम ब्लड क्लॉट करने का काम भी लीवर करता है जब कभी कोई इंजुरी हो जाए। कोलेस्ट्रॉल को मदद करता है हार्मोन्स बनाने के लिए। हमारे शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं, उनको मदद करता है हार्मोन्स बनाने के लिए। यह विटामिन डी भी बनाता है और ऐसे पदार्थ बनाता है जो पाचन में मदद करते हैं। तो जिनकी पाचन क्रिया खराब है उनको भी लीवर का प्रॉब्लम है। ये समझ में आ रहा है हमको इस एग्जाम्पल के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण है बाइल का प्रोडक्शन। यह एक प्रकार का इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट है प्लांट के लिए। आजकल आपने देखा होगा शहर शहर में, गांव के अंदर में इको फ्रेंडली, जो नुकसान नहीं पहुंचाए प्लांटों को, ऐसा ट्रीटमेंट देने के लिए बात चलती है। तो ये जो बाइल है यह भी एक प्रकार का इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट है प्लांट के लिए। लीवर जिन सेल्स की मदद लेता है उनको हेपेटोसाइटिस कहते हैं। यह टॉक्सिन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बीटर ग्रीनिश लिक्विड में तब्दील करता है। हेपेटाइटिस क्या करता है? जो टॉक्सिन प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको बीटर ग्रीनिश, यानी बीटर और ग्रीनिश कलर का जो लिक्विड होता है उसमें वो तब्दील करता है। जैसे ही उसका उत्पादन होता है उसको बाइल कहते हैं, यानी पित्त। हिंदी में बात करें तो पित्त। बाइल को लीवर के नीचे एक कंटेनर होता है, हमारे लीवर के नीचे में कंटेनर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है, वहां उसको फेंक देता है। जो बीटर और ग्रीनिश कलर का लिक्विड होता है जिसको हम पित्त कहते हैं या बाइल कहते हैं, उसको गॉल ब्लैडर में फेंकने का काम भी हमारा लीवर कहता है। लीवर के नीचे में कंटेनर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब यहां तक की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद इंटेस्टाइन में जाने से पहले वो फैट, जो भी हमने फैट खाए उसको ब्रेक डाउन करता है हमारा लीवर। उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते, जो भी माइक्रोब्स उसके अंदर पाए जाते, खतरनाक माइक्रोब्स जो भी होंगे, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और स्टमक के अंदर हमारा एक एसिड होता है, आप भी जानते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करता है।
बहुत ज़्यादा पहले एसिडिक होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम वो करता है। बाइल लीवर में से टॉक्सिन एंड बाय प्रोडक्ट्स को शरीर के बाहर ले जाने में मदद करता है। लीवर का काम क्या है? बाइल को मैंने बोला आपको कि गॉल ब्लैडर में फेंक देता है, तो गॉल ब्लैडर में फेंकने के बाद वहीं रहने देता क्या? नहीं, बाइल में से जो भी टॉक्सिन्स उसने बाइल के थ्रू गॉल ब्लैडर में डाला या जो बाय प्रोडक्ट्स डाला, उनको भी शरीर के बाहर ले जाने में मदद करता है। तो मैंने जो बातें बताई उससे आपको समझ में आया होगा, लीवर एक अत्यंत कुशल इंडस्ट्री की साइट है जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करती है। 1000 चीजों मैंने बताया आपको, 1000 अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग चीजें होती है लीवर के अंदर में, वहां से अलग अलग टास्क होते हैं, तो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करती है और एक दूसरे को मदद करती है। 1000 जो चीजें होती है अंदर में लीवर में, वो एक दूसरे को मदद करती है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, हमारा लीवर का जो सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको हेल्दी रखना होता है। अगर सुचारू रूप से कोई मशीनरी भी चलाना है तो उसको हमेशा हमको ऑयलिंग करनी पड़ेगी, तेल देना पड़ेगा, बार बार मेंटेनेंस उसका करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे लीवर का भी हमको मेंटेनेंस करना चाहिए। उसको सुचारू रखने के लिए उसको हेल्दी रखना जरूरी है, ना कि बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स वाली चीजें हमारे पेट में जाना है, लीवर को देना या ओवरलोड करना। बहुत से लोग बहुत सारा टॉक्सिन्स अपने शरीर को देते हैं जो लीवर में जमा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तब वो फैक्ट्री हैंडल नहीं कर पाती। तो उस टाइम हमारी लीवर जो फैक्ट्री है उस टॉक्सिन्स को, या बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, तब उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती। यह एक ऐसी फैक्ट्री है जिसको हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। अगर यह फैक्ट्री बंद हो जाए तो हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो यह एक ऐसी फैक्ट्री है, लीवर एक ऐसी फैक्ट्री है जिसको हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? इसके लिए हमको मिल्क थिसल लेना पड़ेगा। एक प्राकृतिक मिल्क थिसल के अंदर में एक प्राकृतिक वनस्पति है समझो, उसके अंदर में लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के गुण है। ये प्राकृतिक है, ऊपर वाले ने हम लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है प्राकृतिक तरह से। एक हर्बल है, हर्ब है एक तरह का, और जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही साथ जिनको फैटी लीवर है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, बहुत सारे लीवर में समस्या है, उनको भी मदद करता है। और जिनका लीवर खराब ही नहीं हुआ है तो उनको अपना लीवर स्वस्थ हमेशा के लिए रखना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने मिल्क थिसल को लेना चाहिए। तो मिल्क थिसल कितना लेना चाहिए? देखिए, एज पर जो डोज दिए हुए, सुबह एक शाम को एक लेना है। 2 महीने का पैकेजिंग हमारे पास आता है एट ए टाइम में, तो 4 महीने जिनको कोई भी समस्या नहीं है उन्होंने एटलीस्ट 4 महीने लेना चाहिए, फिर कुछ दिन की गैप देना चाहिए 2-3 महीने की, फिर कंटिन्यू करना चाहिए। और जिनको समस्या है ऑलरेडी लीवर के अंदर में, तो जब तक समस्या का निदान नहीं होता, समस्या से उनको छुटकारा नहीं मिलता, तब तक उनको कंटिन्यू करना चाहिए। फैटी लीवर जिसकी समस्या है, तो फैटी लीवर की समस्या जब तक खत्म नहीं होती तब तक उनको उस टैबलेट को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने मेरी भाषा के अंदर में आपको समझाने की कोशिश किया कि लीवर का कार्य कैसा है, ताकि हर एक इंसान इसको समझ पाए। जो बायोलॉजिकल पढ़ाई जिसने नहीं की हुई या जिनको साइंटिफिक वर्ड समझ में मुश्किल होती है, वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाए। इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे कि हमारे लीवर का महत्व कितना है हमारे शरीर के अंदर में, और लीवर को सुचारू रखने के लिए, लीवर को हमेशा अच्छा रखने के लिए मिल्क थिसल क्यों जरूरी है, ये भी आप समझ चुके होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आज ही आप मिल्क थिसल का ऑर्डर करोगे और अपने लीवर का ख्याल रखोगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जिस किसी को भी मिल्क थिसल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे ऑर्डर करना पड़ेगा, ये बताऊंगा। 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऊंची क्वालिटी वाला मिल्क थिसल हमारा है, जो मार्केट के अंदर में इससे ऊंची क्वालिटी का मिल्क थिसल आपको मिल ही नहीं सकता, ये भी मैं गारंटी से आपको बता सकता हूँ। तो आज का ये वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो में आपके लिए हमेशा लेकर आ सकूं। इसके बाद और एक टेस्टिमोनी मैं बनाने वाला हूं हमारे टूथपेस्ट के, प्रोपोलिस टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है? ब्रश करने के लिए होता है, लेकिन वो हमारा जो टूथपेस्ट है उसके अगणित फायदे, अनगणित फायदे, जो हम गिन ही नहीं सकते ऐसे फायदे। उसी में से एक फायदा हुआ है, जो फायदा मैं आपको टेस्टिमोनी के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।